गांव बड़ी सात रोड में पहुंच लिया हूं और प्रोफेसर छत्रपाल जी का आना हो चुका है। यहाँ पे तगड़ा स्वागत कर दिया गया है फूल माला डाल के और साबत गांव जो है वो इकट्ठा हो चुका है इनके स्वागत में। और बात है कि बोल रखी है बिला जी बदलेंगे बरवाड़ा के हालात जब विधायक होंगे प्रोफेसर छत्रपाल। और एक भी इनका जोश जरूर चेक कर लेंगे कि भाई नारे नूरे लाके जोश कितना है क्या। ऐसा ला भाई माहौल जो है वो आके में ही बना रखा है। और प्रोफेसर छत्रपाल जी के बारे में ज्यादा सा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी को हार का मजा चखाने वाले प्रोफेसर छत्रपाल जी जो है वो हमारे सामने हैं। और मैं तो कहूंगा ताड़ियां होनी चाहिए इनके। तगड़ा स्वागत हो चुका है छत्रपाल जी, इस तरीके का माहौल बन चुका है जहां पे जा रहे हो लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि ये हल्का आपसे दूर नहीं था, आप एक एक व्यक्ति का नाम जो है वो शक्ल से पहचानते हैं कि भाई इस बंदे का ये नाम है, बहुत काम करवाए। आज दोबारा हल्के के अंदर आ रहे हो, कितना मजा आ रहा है। वही पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है, पुराने लोगों से जान पहचान दोबारा फिर बढ़ रही है। देखो, इससे अच्छा खुशी का मौका किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होता जब वो अपने पुराने घर परिवार के अंदर ओतप्रोत होता है, मिलता है। तो एक स्वाभाविक बात है कि अपने इसकी भावना चारों तरफ से नज़र आती है और खुद का भी जीवन प्रफुल्लित होने लगता है। लेकिन जनता का एक सवाल है सर कि आप पहले भाजपा के अंदर थे, भाजपा छोड़ दी, लेकिन भाजपा छोड़ने की वजह क्या रही? क्योंकि बहुत लोग आजकल ना भाजपा छोड़ के जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। एक दर्शनगिरी बाबा जी थे वो भी छोड़ गए, बिला जी घमंड बहुत हो रहा था। आप भी बता दो, थोड़ा सा पता चल जाए भाजपा छोड़ने की वजह क्या रही। क्योंकि प्रोफेसर छत्रपाल छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है और भाजपा के पास में एक बड़ी मजबूती थी अगर आप उनके पास में थे तो। और आपको पद भी दे रखा था, एक बढ़िया पद भी था आपके पास में, उसके बावजूद आपने त्याग पत्र दिया, क्या वजह रही? देखिए, मैंने अपने भाषण के अंदर जिन बातों का जिक्र किया, पिछले 10 साल के अंदर लोगों को सड़कों पर रहना पड़ा। तलवंडी के अंदर एयरपोर्ट के नाम पे नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। मैं खुद वहाँ जा कर के धरने पे बोल के आया था कि ये सबसे गलत फैसला है। राष्ट्रीय हाईवे कभी बंद नहीं, कोई गमी भी बंद नहीं हुआ करती, खांड नाली खोले बंद नहीं हुआ करते, और इनने तो नेशनल हाईवे बंद कर दिया। तो ये बहुत भर्त्सना के लायक था। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपने देखा होगा गौशाला हमने चालू की थी, और जो गऊ के नाम पे वोट मांगते, और हमने वहाँ पे जो व्यवस्था की थी उसकी राखी के लोडिंग के खर्चे से गौशाला चलती थी, वो ठेका दे करके बंद कर दी, जिसके अंदर लोगों को बहुत धरने जुलूस करने पड़े। और फिर मैंने उसमें मध्यस्थता करके चीफ मिनिस्टर को बात कह के प्रेशराइज करके फिर उस व्यवस्था को दोबारा से हमने चालू करवाया था। आपने देखा हर टोल के ऊपर किसान बैठा रहता था, और आपने इस बात को भी देखा कि दिल्ली के ऊपर कितने महीनों तक लगातार गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हुए किसान बैठा रहा था, और ये निरंकुश शासक थे। और अंततोगत्वा जब वहाँ केजरीवाल ने किसानों की मदद की, केजरीवाल ने वहाँ पे व्यवस्थाएं दी, आज किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन भी इसलिए किया कि वो किसान हितैषी चीफ मिनिस्टर साबित हुआ। और अगला जो विषय था, जिस प्रधानमंत्री ने जिस हाउस के अंदर जो प्रस्ताव पास किए थे, रेजोल्यूशन लेके आया था, जो कानून बनाए थे, उनको किसानों को बर्बरता के साथ नुकसान करके उनको वापस लिया कि नहीं लिया? तो इस बात से ये साबित होता है कि वो बिना सोच के प्रधानमंत्री का काम था, बिना सोच के मेंबर पार्लियामेंटेरियन थे, जिन्होंने किसान विरोधी बिल पास किए और अंतोगत्वा किसानों के बहुत लंबे संघर्ष के बाद वापस लेना पड़ा। चाहे वो बात अग्निवीर के स्कीम की हो, चाहे बात वो पहलवानों के विषय हो, चाहे बात वो कर्मचारियों के विषय हो, चाहे बात वो नर्सिंग स्टाफ की हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स की बात हो, कोई भी सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि आपने भाजपा तो छोड़ दी, आप गए हो आम आदमी पार्टी में। क्यों गए हो आम आदमी पार्टी में? इनेलो में भी जाया जा सकता था, कांग्रेस में भी जाया जा सकता था, और भी कई पार्टियां हैं वो भी ज्वाइन की जा सकती थी, लेकिन वहीं पे क्यों गए आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने जब सामाजिक राजनीतिक जीवन किया, मैं किसी संगठन के साथ नहीं था।
मैं एक स्वतंत्र सोच का आदमी हूँ और स्वतंत्र सोच के साथ मैंने छात्र राजनीति की, स्वतंत्र सोच के साथ मैंने पढ़ाया। और जब राजीव जी और इंदिरा जी के साथ मेरा कोई विषय मिलने के थे तो उनको ये लगा कि ये व्यक्ति काम करने वाला है, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, तो उन्होंने मुझे गहराई से चुनाव में उतार दिया। चुनाव में उतारने से लोगों ने पंचायती उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, मुझे सरकार में मंत्रालय मिला और मैंने काम करने शुरू किए। अंतोगत्वा मेरी उस बढ़ती हुई पॉपुलरिटी से, गहराई चालीसा के बढ़ते हुए प्रेम से, जिन नेताओं ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की, जिन नेताओं ने हमारे हलके को तोड़ा, जिन नेताओं ने हमें मेंबर पार्लियामेंट बनने से रोका, जिन नेताओं ने हमारी कलम को रोकने की कोशिश की, उन सब से पीड़ा के बावजूद हमने संगठन को बदलने की कोशिश की। और जब संगठन को बदल करके काम किया तो ये संगठन उनसे ज़्यादा निकम्मा साबित हुआ। तो मैं उस संगठन के साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो लोगों के साथ निरकुंसता करे, लोगों के खिलाफ फैसले ले। वो तो दर्द था, आपने दर्द दिया भी तो था जिसकी वजह से वो टूटा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो दर्द आपने दिया, वो आज भी उनके दिल के अंदर मलाल है कहीं ना कहीं पे ताऊ देवीलाल के परिवार के अंदर कि भाई आपने उनको हराया था। लेकिन कांग्रेस में तो जाया जा सकता था। ये साहब ठीक कह रहे हो, जाया जा सकता था। कांग्रेस की जो पुराना घर था, सोनिया जी आज भी उसके सदारत करती हैं, खड़गे साहब करते हैं, राहुल गांधी हैं, और हमारे हरियाणा में जो भी जितने भी नेता हैं सबसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन आपस के अंदर जो खप हैं, आपस के अंदर जो खींचातान है, आपस के अंदर जो एक दूसरे के रास्ता रोकने की भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरी वापसी में आड़े आ रही हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं होती, मैं एक पोजीशन लेने के बाद दोबारा से वो काम करूं जो एक आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाला आदमी करता है। जब मैं आम आदमी की लड़ाई स्वतंत्र रूप से लड़ता था, जो मैं बिजली, पानी, स्कूल, हेल्थ और लोक कल्याण के काम करता था, ईमानदारी के काम करता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, भाई अरविंद केजरीवाल ने एक संघर्ष के माध्यम से आम आदमी पार्टी बनाया कि नहीं बनाया? तो मैं आम आदमी का काम करता था। एक आम आदमी का संघर्ष करने वाली पार्टी मिल गई। उस पार्टी को हरियाणा में चेहरा चाहिए, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन भाजपा के खिलाफ है, वो इनेलो के खिलाफ है, वो जेजेपी के खिलाफ है, वो हलोपा एनडीए के खिलाफ है। लेकिन वो आने वाला जो गठबंधन है उसकी सरकार की तरफ जा रहा है। मेरा मकसद मेरे इलाके के लोगों की सरकार में बैठ कर के सेवा करना है। तो गठबंधन के माध्यम से हम सरकार में जाएंगे और अपने मंत्रालय लेकर के अपने लोगों की सेवा करेंगे। ये रास्ता हमने आम आदमी पार्टी के माध्यम से, कहीं ना कहीं पे आपको उम्मीद है कि गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी का, इसके बिना सरकार नहीं आएगी। राहुल जी बरवाड़ा में बोल तो गए, वो शायद बरवाड़ा आए इसलिए थे और बरवाड़ा बोल के इसलिए गए थे कि छत्रपाल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उनको पता है इस बात का, और आकर के कह गए कि चिंता मत करो, गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन में आपका आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मिनिस्ट्री होगी। इससे बढ़िया इशारा और वो क्या? यानी कि ये बात है। लेकिन एक चीज और भी है सर, आप आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं, लेकिन लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। ये कहते हैं कि भाई पानी जो है वो आपके घर पे फ्री में आएगा, मोहल्ले के अंदर क्लिनिक खोल दिया जाएगा, वहां पे आप आओगे, अगर आप बीमार हो तो आपके टेस्ट फ्री होंगे और महंगे महंगे टेस्ट आपके फ्री होंगे। और अगर वहां पे हॉस्पिटलों के अंदर आपके टेस्ट फ्री नहीं होते, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाके आप अपना टेस्ट करवा लेना, पर्ची बन जाएगी 30 रुपए की, वो फ्री हो जाएंगे। बिजली आपके घर पे फ्री आएगी सर, यानी कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी। यकीन नहीं हो रहा है, लोगों को गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ये देखिए बहुत आसान बात है, ये जो लोगों को भारी दिखती है या प्रेस में आप लोग उसको भारी बता रहे हो। आप देखो ये विदेश में कितने बड़े बड़े घराने भाग गए, कितना बैंकों से लोन लेकर के बैंकक्रप्ट हो गए वो। इतना पैसा यदि आप इन चीज़ों के लिए लगा दोगे, आप देहात के अंदर मजदूर का घर देखो, किसान का घर देखो, अर्बन एरिया शहर के अंदर गरीब कॉलोनियों के अंदर आप जा कर के देखो, वो तो बेचारे रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली की किल्लत है, बिल नहीं भर सकता, बच्चे की फीस नहीं दे सकता है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता है, किसान खेत में जा कर के खून पसीना एक करता है। तो ऐसा पैसा जो बड़े घरानों के लिए खराब किया जाता है, उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे हम और केजरीवाल जी।
उस पे अंकुश लग के जो पैसे की बचत होगी उसी पैसे से ये सारी चीज़ें आसानी से निपट जाएंगी, जिसमें हम बिजली भी फ्री दे पाएंगे, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक और प्राइवेट टेस्ट भी हम करवा पाएंगे, जिससे हम स्कूल भी अच्छे बना पाएंगे और रोज़गार की तरफ भी हम लोगों को लेकर के जा पाएंगे। वैसे तो आपने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी है कि भाई जनता आपको वोट क्यों करे? हाय हाय राम, सारी बात तो सुनाई है, बड़ी क्लियर बात है। झाड़ू का निशान और छत्रपाल का नाम हरियाणा से और जिला हिसार से गंदगी निकालने का काम करता है, इसलिए वोट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है प्रोफेसर छत्रपाल जी ने। और आप इस खबर को, इस इंटरव्यू को और आज इनकी जो विजिट हुई है बड़ी सात रोड में, इसको किस प्रकार देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।